अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमेलिया.पे के मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। जब आप किटन और कैट परचेज़ करते हैं तो आपने उसके लिए क्या क्या चीज़ें लेकर आनी हैं, उसका क्या मंथली एक्सपेंस होता है, आप क्या क्या फ़ूड दे सकते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो आपको 5000 प्लस की ही मिलेगी। अडॉप्शन पे ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको फ्री में मिल जाएगी। क्या आपने शुरू में उसके लिए चीज़ें लेकर आनी हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लिटर ट्रे जो है वो रेगुलर इस्तेमाल करें, यानी जब आपकी कैट बड़ी हो जाए तो रेगुलर लिटर ट्रे ईज़िली इस्तेमाल की जा सकती है। तो जो उसकी विड्थ होती है वो तकरीबन 12 इंच और जो उसकी लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट 16 इंच होनी चाहिए। इसके अलावा आप लीटर यूज़ करें। लीटर आपको 250 से स्टार्ट होते हैं, 1100 तक लीटर मिल जाएंगे। जो लोकल पाकिस्तानी बेंटोनाइट लीटर्स हैं वो आपको 250, 300, 350 तक मिल जाएंगे। जो चाइनीज़ प्रोसेस लीटर हैं वो आपको 400 से 700 के दरमियान। जो बायोडिग्रेडेबल वुडन लीटर है वो आपको 900 टू 1100 के दरमियान ईजिली मिल जाएंगे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कौन सा लीटर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जितना गुड उतनी मीठे वाली बात है कि जितना आप एक्सपेंस करेंगे उतनी आप चीज़ें ले सकते हैं। उसमें टॉयज़ आ जाते हैं, स्क्रैचिंग पोस्ट हैं, ग्रूमिंग टूल्स हैं, बेड्स वगैरह हैं। आप अपनी कैट को कंफर्टेबल रखने के लिए कितना खर्चा कर सकते हैं वो आपका अपना एक्सपेंस कंसिडर होगा। इसके अलावा आपने डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन का जो एक्सपेंस है वो भी जहन में ज़रूर रखना है। कोशिश करें जब भी आप किटन परचेज़ करते हैं तो मिनिमम 50 डेज़, मैं आपको मिनिमम 50 डेज़ सजेस्ट करूँगा। इससे कुछ पहले वीडियोस के अंदर मैंने 40-45 डेज़ के भी सजेस्ट किए हैं, लेकिन वो इस टाइम जब वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि आफ्टर 2 मंथ्स के बाद आप उनकी वैक्सीन भी शुरू करवाएं। डिवर्मिंग आप पहले कर सकते हैं। डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन से रिलेटेड वीडियोज़ अवेलेबल हैं, काइंडली वो देख लीजिएगा। अब कौन कौन सी फीड आप दे सकते हैं? अब 3 किस्म की फीड्स आ जाती हैं। फर्स्ट, सिर्फ चिकन आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन के अंदर आप होममेड फूड या जो ड्राई फूड्स होते हैं वो दे सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में जस्ट आप ड्राई फूड दे सकते हैं। अगर आप चिकन इस्तेमाल करवा रहे हैं तो लोगों का क्वेश्चन होता है कि कितना देना चाहिए। अगर आपका 500 ग्राम का किटन है, आधा किलो का, तो उसे आपने 25 से 40 कैलोरीज़ की ज़रूरत उसे होती है। इतना आपने चिकन देना है। अब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 किलो चिकन के अंदर 1800 से लेके 2500 कैलोरीज़ होती हैं। अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट भी निकालें, मतलब अगर आप उसे बॉयल भी करते हैं, लाइक 1 किलो चिकन आपने लिया, आप कंसिडर करते हैं कि उसमें 1800 कैलोरीज़ हैं। जब आप उसे बॉयल करते हैं तो आप 180 यानी 10% उसका माइनस कर दें और उस हिसाब से आप उसको डिवाइड कर लें तो ईज़िली आपका जो कैलोरीज़ कंटेंट है वो निकल आएगा। सेकेंडली, ड्राई फूड और जो अगर आप होममेड फूड यूज़ करवाना चाहते हैं तो होममेड फूड की रेसिपीज़ मैंने अपलोड की हुई हैं, उसमें कैलोरीज़ भी बतलाई हुई हैं। तो आप अपने कैट के वेट के हिसाब से उसका कैलोरी कंटेंट निकाल सकते हैं। अब अगर आप होममेड फूड और ड्राई फूड देना चाहते हैं तो ड्राई फूड के ऊपर भी लिखा होता है कि आपने कितने ग्राम किटन के लिए, कितने किलो किटन के लिए आपने कितना फूड इस्तेमाल करना है। दोनों चीज़ें इस्तेमाल करें तो आधा आप ड्राई फूड से दे दें, आधा आप होममेड फूड से दे दें। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन में वही चीज़ के वेट के हिसाब से उस पर ग्राम्स लिखा होता है फूड के ऊपर कि कितनी आपने क्वांटिटी देनी है। अब एक चीज़ का ज़रूर ख्याल करना है कि अगर आपके पास छोटा किटन है तो कोशिश करें उसे 3 टाइम दें। अगर 6 महीने से ज़्यादा का है तो उसे 2 टाइम दे सकते हैं। अगर बड़ी कैट है तो बेशक सुबह के टाइम आप बाउल फुल कर दें, तो वो डेली जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी पूरी होती रहेगी। लेकिन ये बेसिकली फ्री फीडिंग में आ जाता है। लेकिन कोशिश करें आप टाइम फीडिंग करें। टाइम फीडिंग का मतलब ये होता है कि आप सुबह भी खाना दें, उसे शाम को भी खाना दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। खुदा हाफिज़।